नमस्कार साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब अंतिम पड़ाव पर देखा जाए तो एग्ज़ाम है। एक एग्ज़ाम सेंटर में यूपीपीएससी आयोग के द्वारा चेंजिंग किया गया है। अगर आपको ये सूचना नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं ये आपका सेंटर तो नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं आप सबके ऊपर की पढ़ाई तो करनी ही करनी है, लेकिन एग्जाम सेंटर पर कैसे पहुंचना है, हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, यानी आपके पास जो अस्त्र शस्त्र लेके जाएंगे वहां फेंकने के लिए 2 घंटे में कि आपको रिप्रेजेंट करना है, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम सेंटर पे अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, अपने आप को एक्टिव कैसे रखें, आपको अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, ये सारी जिम्मेदारी। एडमिट कार्ड आपने निकाला नहीं निकाला है अभी, एडमिट कार्ड के साथ आपने जो पेन है वो जरूर ले लीजिएगा, 2 से 3 पेन रखिए, क्योंकि इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, कभी जम जाए कोई सा पेन लगा लीजिएगा। इसके अलावा कुछ पानी की बोतल ले लीजिएगा। बाकी अन्य गतिविधि जैसे कि आईडी वगैरह है, या आपके पास जो भी फोटोज वगैरह रहते हैं, या आप अपना जो सेंटर चिन्हित कर चुके हैं जहां पर आपका सेंटर पड़ा है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, क्या स्टे रहेंगे, ये पूरी प्लानिंग आपने कर चुके होंगे। तो आइएगा, एक सेंटर चेंजिंग किया गया, उस सेंटर में थोड़ा बदलाव किया गया है, उसके बारे में समझते हैं, जो कि आज की ही न्यूज है। तो जैसा कि ज्ञात है कि यहाँ पर 75 जनपदों में यहाँ यूपीपीसीएस जो 24 की परीक्षा है, ये एग्जाम हो रही है, यानी 22 दिसंबर 2024 को एग्जाम हो रहा है। इसके संबंध में देवरिया जिले का, यहाँ पर देवरिया जनपद का एक प्रकार से परीक्षा केंद्र है, उसमें कुछ आंशिक संशोधन करा गया, यानी कुछ नॉर्मल संशोधन किया गया। हो सकता है कि आपका सेंटर हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई 8:30 8:45 पे एंट्री बंद हो जाएगी। अब आप मान लो इसी सेंटर पे पहुंचते हैं 8:40 पे 8:45 पे, तो सोचिए, इमेजिन करिएगा कि इधर जाने में टाइम लगेगा, जाने में टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि आपको एंट्री ना मिले। तो एक एक मिनट भी कीमती है, अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हैं तो एंट्री नहीं मिलेगी आपको। तो चुनौती है कि आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर पे 8 बजे तक तो जरूर 100% पहुंच ही जाइएगा, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग यहाँ से क्या हो जाएगा, एंटी स्टार्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देवरिया का रोल नंबर दे रखा है क्रमांक 040 29 31 से लेकर 043 30 48, यानी जिनके सेंटर यहाँ से यहाँ तक, यानी 31 से लेकर 48 के बीच में, एक प्रकार से कह सकते हैं। 29 31 से लेकर 30 जो है आपके पास यहाँ पर 48 तक, यहाँ तक सेंटर है, अनुक्रमांक है। तो ये बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, ये बच्चों का सेंटर अपना नंबर देख लीजिएगा इनके बीच में। परीक्षा उपकेंद्र कोड जो लिखा हुआ है 20 042 देखिएगा। राजकीय पीजी कॉलेज था, क्या नाम था उसका, पहले पुराना पता क्या था उसका, राजकीय पीजी कॉलेज था पता, इंदुपुर में गोरी बाजार में, और ये देवरिया में। अब इसका नया पता क्या हो चुका है, इसको सेंटर को चेंज कर दिया गया है। सेंटर क्या है, परीक्षा उपकेंद्र, यहाँ पर वो वही कोड है, कोड नंबर वो सेम है। राजकीय डिग्री कॉलेज अब क्या हो चुका है, जहां पर राजकीय पीजी कॉलेज था अब राजकीय डिग्री कॉलेज हो चुका है, देखिएगा। पता यहाँ पर इंदुपुर है, और ये गोरी बाजार, देखिए गोरी बाजार सेम एड्रेस है देवरिया, लेकिन कॉलेज का नाम एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले राजकीय पीजी कॉलेज था वो राजकीय डिग्री कॉलेज हो चुका है। यानी जिनके नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा कि ये चेंजिंग हो चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, कि हो सकता है कि आप भी इसमें से किसी सेंटर पे आते हो, इसमें आते हो, तो आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन इस बार जो यूपीपीएससी आयोग के द्वारा बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको फॉलो करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा कि एग्जाम हॉल में आपको यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट पहले एंट्री कर दी जाएगी, यानी कुल मिला के एग्जाम शुरू होने से 45 मिनट पहले यहाँ पर प्रवेश एक प्रकार से बंद कर दिया जाएगा, यानी 9:30 बजे यहाँ पर एक प्रकार से पेपर है, तो उससे 45 मिनट पहले अगर आप जाएंगे तो लगभग 8:45 पे आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसका मतलब 8 बजे से एंट्री करना स्टार्टिंग हो जाएगी। बाकी यहाँ पर किसी भी स्थिति में यहाँ पर साधनों का प्रयोग नहीं करना है, नकल नहीं करनी है, प्रश्न पत्र का प्रतिरूप करना है, प्रकट करना है, ये सारी गतिविधि सारी इंस्ट्रूमेंट में आपके उसमें दे रखी है। तो एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट करा लें, लास्ट टाइम पे कभी कभी साइड बिजी हो जाती है या हैंग हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं। आपके पास जो भी पेन वगैरह है, एडमिट कार्ड वगैरह, फोटो वगैरह, आईडी वगैरह, या जो भी इंस्ट्रूमेंट जहां जहां आपको पहुंचना है, सारी व्यवस्थाएं कर लीजिएगा। और मैं कहूंगा आप सबके लिए अंतिम परिणाम आपका सफल होंगे। आप अपने आप को मोटिवेट बनाए रखिएगा, है ना। ऑल द बेस्ट, खुश रहिएगा, आप सफल होके आएंगे। बाकी हम लोग जैसे ही आप एग्जाम दे लेंगे 22 तारीख में, फिर पेपर का डिटेल में एनालाइज कराएंगे, लेकिन पेपर डिटेल में एनालाइज बाद में कराएंगे, पहले नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने जीएस का पेपर देके स्टार्टिंग कर लिया अपना पेपर चेक करना, तो सीसेट आपका खराब हो जाएगा, और सीसेट क्वालिफाइंग पेपर इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना, राइट राइट। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, खुश रहिएगा। जिनका सेंटर यहाँ पर है एक बार देख लीजिएगा, बाकी बाकी जितने भी लोग हैं अपने आप को एक्टिव रखिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।